साथियों नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिलीप कुंपन में। साथियों एफसीए की वैकेंसीज आ चुकी हैं, वो भी 33,566 पद की। यदि आप भी 8वीं पास, 12th पास या डिग्री पास है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। साथियों आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एफसीए होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है और इसमें ज्वाइनिंग लेने के लिए क्या इंटरव्यू देना भी ज़रूरी है या नहीं। साथियों बताना चाहूँगा जो भी नए छात्र हैं जिन्होंने 12th और ग्रेजुएशन अभी हाल ही में पास आउट किया है तो उनके लिए ये बेहतरीन मौका मिलने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखना ताकि इसमें सारी कुछ बातें हम बात करेंगे कि किस तरीके से सिलेक्शन होने वाला है, कैसे एग्जाम पैटर्न रहेगा, किस तरीके से जो है आपका कट ऑफ निकलने वाला है, कितने नंबर लाने पे आपको एफसीआई में सिलेक्शन पा सकते हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं एफसीआई के बारे में। तो एफसीआई के जो पूरा नाम है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से हम जान सकते हैं, जिसमें टोटल पद आपके दे रखे 33,566 पद की। बताना चाहूँगा जो वैकेंसी है आपकी ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की वैकेंसी। साथ ही इसमें जो है ग्रेड 4 तक की वैकेंसी आती है, जिसमें आपकी ग्रेड 1 की हैं उसमें मैनेजर पद की रहती है। ग्रेड 2 में जो है असिस्टेंट मैनेजर पद की आपकी वैकेंसी रहती है। ग्रेड 3 में है वो टेक्नीशियन, आपकी मूवमेंट मैनेजर है ना, ऐसे पद की वैकेंसी आती है। जो चौथा पद रहता है आपका ग्रेड 4 का, उसमें आपकी वॉचमैन की रहती है, जिसमें 8 से 10वीं पास की वैकेंसीज आपकी रहती है। तो बताना चाहूँगा ये ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की ये वैकेंसीज आई हो, जिसमें ऑल ओवर इंडिया में फीमेल एंड मेल कैटेगरी वाले इसमें फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। ये फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, जिसमें बताना चाहूँगा उम्र की बात करूँ तो 18 से लेकर 38 साल तक यदि आपकी उम्र है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी हम बात करें फॉर्म डेट की तो बताना चाहूँगा इस महीने यानी दिसंबर महीने की फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक जो है इसका फुल नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। जब भी आएगी मैं या टेलीग्राम के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू आपको जो है नोटिस कर दूंगा। तो साथ ही बताना चाहूँगा इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो fci.gov.in पे भी जाके आप जो है विजिट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि एफसीआई होता क्या है। बताना चाहूँगा जो एफसीआई है वो भारतीय खाद्य निगम के नाम से भी हम जान सकते हैं, जिसका उपभोक्ता मामला, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। जिसमें एफसीआई जो है एक संवैधानिक निकाय है, जिसे भारतीय खाद्य निगम 1964 के तहत 1965 में स्थापना किया गया था। साथियों एफसीआई एक जो है संगठन है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जब शुरू में जो है एफसीआई नहीं होता था तो किसानों से जो भी फसल वगैरह है, जो भी आपका गेहूँ मक्का वगैरह वो जो है मार्केट में बेचा करता था, लेकिन मार्केट में उनको उचित प्राइस नहीं मिलने के कारण जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिस निकाला और एफसीआई का जो है स्थापना की, जिसके थ्रू किसानों को भी इसका अत्यधिक लाभ मिल सके, जो भी उसका उचित मूल्य है वो किसानों को मिल सकता है। जो है देश में भीषण अन्न का संकट और विशेष रूप से गेहूँ के अभाव के चलते इस निकाय की स्थापना की गई थी। मतलब ये है कि आपको देख सकते हैं कि पहले क्या होता है कि डायरेक्ट जो है किसानों से गेहूँ वगैरह जो भी है खरीद से मार्केट में बेचा करते थे, मार्केट में जो है सप्लाई नहीं हो पाता था। लेकिन इसका जो है मेन जो जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली, ताकि घर घर तक जो है गेहूँ पहुँचाए जा सकते हैं, गांव गांव में गेहूँ पहुँचाया जा सकते हैं, ताकि आमजन है वो अन्न के संकट से ना मरे, है ना, भुखमरी से ना बन पाए। और इसके साथ ही कृषकों के लिए लाभकारी मूल्य की सिफारिश करने हैं तो 1965 में ही कृषि लागत और मूल्य आयोग, जो आपका कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो आपके CACF का भी गठन किया गया था। और इसका मुख्य कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्यान्न पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा करता था। ठीक है जी, एफसीआई का मुख्य उद्देश्य ये था किसानों से खरीदना, उससे स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाना, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो भी अपने जिले वाइज हैं वहाँ तक पहुंचाना, और जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको जो है इसकी जो है मार्केटिंग करना, उनको जो है उपलब्ध कराना गवर्नमेंट का विशेषकर काम रह गया। जिसमें बात करें यदि हम कि कौन कौन से जो है खाद्य सामग्री जो है खरीदा गया, जिसमें आपके अनाज में बताना चाहूँगा गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, है ना, दलहन है, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, तिलहन, जिसमें आपकी मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, तिल, है ना, सूरजमुखी, कुसुम, नाइजर सीड जैसे अनेक जो हैं
पदार्थों का जो है खरीदारी की गई। अभी देखा जाए तो हाल ही में आपके वही चल रहे गेहूँ चना वगैरह जो है, आपका चावल हो गया, ये विशेषकर जो है सबसे ज़्यादा बिक्री वाले ये सामान है, इन्हीं की जो है मार्केटिंग हो रही है अभी गांव में, शहर में, सिटी में, जो भी आप जहाँ तक आप बात करें वहाँ तक। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई ये एफसीआई काम कैसे करती है। तो बताना चाहूँगा सबसे पहले जो है एफसीआई के द्वारा है, जो फार्मर है किसान, उससे जो है खाद्य जो साधन है गेहूँ मक्का चावल वगैरह वहाँ से वो खरीदते हैं, उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाता है, मतलब एफसीआई तक। फार्मर का काम रहता है एफसीआई को माल बेचना, और एफसीआई वाले क्या करते हैं, इसको स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करती है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको जो है फायर प्राइस शॉप है, जैसे आप गांव गांव जिले जिले में आप देख सकते हैं कोठा वगैरह जो होते हैं, है ना, गेहूँ चावल रखते हैं उसमें, है ना, चीनी वगैरह उसमें जो भंडार रहता है, मेटेरियल जितनी आवश्यकता होती है, जितने लोग होते हैं, और उसके अनुसार जो है मेटेरियल उनको दे दिया जाता है। और जो कोटे वाले जो हैं, है ना, कोटे की दुकान जो है वो क्या करते हैं, बेनिफिशियल जितनी भी जरूरतमंद है उनके पास ये पहुंचाने का काम करती है। बाकी हम जानते हैं कि भी एफसीआई का मेन उद्देश्य क्या था, मतलब एफसीआई को जो स्थापना की गई थी उसका मेन मकसद क्या था वो हम जानते हैं। मेन मकसद आपको जो है किसानों को लाभकारी मूल्य का प्रदान करना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर समय खाद्यान्न की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य जो है सुनिश्चित करने के लिए संकट प्रबंधन, जो अनुमुख और खाद्य सुरक्षा को एक स्थिर सुरक्षा प्रणाली के परिवर्तन करने में सहायता करना, ताकि कोई भी कहीं भी कभी भी भूखा न रह जाए। और खाद्यान्नों के कार्यक्रम और बम्पर स्टॉक और संतोषजनक स्तर बनाकर राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना ही इसका विशेष कार्य रहा था। मतलब एफसीआई का मेन टारगेट ये था ताकि घर घर जो है गेहूं को पहुंचाया जाए, जो 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो जो भी आपका जो है मार्केटिंग प्राइस है उनके अनुसार घर घर जो है गेहूं को पहुंचाया जाए, ताकि आम जन है वो भूखा ना सोए। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य एफसीआई का यही था। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वैकेंसीज कितनी निकली है। बताना चाहूँगा जो ग्रेड सेकंड की हैं उसमें 6221 पद की वैकेंसी निकली है, और ग्रेड जो है थर्ड की वैकेंसी की बात करें तो 27,345 पद की वैकेंसीज निकली है। मतलब सबसे ज़्यादा जो है वैकेंसीज हैं वो ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है। टोटल मिला के आपके 33,566 पद की आपकी वैकेंसी है निकली गई है। जिसकी बात करें हम फीस की तो आपकी जनरल ओबीसी, है ना, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उनमें आपको 800 रुपये फीस लगने वाली है। बाकी अदर कैटेगरी है एससी एसटी, उसके लिए कोई फीस नहीं लगने वाली। ठीक है जी। चलिए, तो जानते हैं हम कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, और साथ में बताऊंगा कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली। तो बताना चाहूँगा सबसे पहले जो है आपकी मैनेजर तो डिपोर्ट की है, इसमें आपकी ग्रेजुएशन डिग्री मांग रखी है 60% मार्क्स के साथ में, और आपकी CA ICWA CS जो कि आपके पास में जो है डिग्री डिप्लोमा हो तो भी आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो है आपकी मैनेजर जो टेक्निकल पद की वैकेंसी है उसमें BSc इन एग्रीकल्चर या फिर बीटेक डिग्री हो तो भी आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगली मैनेजर जो सिविल इंजीनियर की वैकेंसी है इसमें भी डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग की जो है होना बहुत ही ज़रूरी है। मैनेजर इलेक्ट्रिकल जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी आपकी डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग की आपके पास में होनी ज़रूरी है। अगली हम बात करें जो है मैनेजर जनरल की, इसमें भी आपको जो है डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी 60% पास हो। अगली जो है मैनेजर हिंदी की है जिसमें आपको मास्टर डिग्री मांग रखी है, और साथ में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी, वो भी टेलीमिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी, और जो है ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी जो है काम किया हुआ होना चाहिए। ठीक है जी। अगली हम बात करें मैनेजर अकाउंट्स की, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट जो आपका फुल टाइम MBA होना बहुत ही जरूरी, मतलब चार्टेड अकाउंट्स के रिलेटेड भी आपने काम किया हुआ है तो भी आप जो है इसमें मैनेजर अकाउंट्स में जो है भर्ती ले सकते हैं। ठीक है, BCom वगैरह MBA वगैरह तो भी इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अगली है मैनेजर मूवमेंट की, जिसका काम रहता है मतलब ट्रांसपोर्ट करना, चाहे आप व्हीकल के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, है ना, ट्रक ट्रोला जो भी रहता है वो क्या रहता है गवर्नमेंट का अंडर में नहीं रहता, वो मूवमेंट जो मैनेजर है उनके द्वारा जो है उसको बताया जाता है कि भाई ये मटेरियल है, उनसे जो है स्टेट में पहुंचाना है, कौन जो भी MP राजस्थान जो भी आपका उत्तर प्रदेश है वो लोकेशन उनको दे दी जाती है, और उनके थ्रू ही उसको मटेरियल को पहुंचाया जाता है। जो भी ट्रक ट्रोले कंटेनर वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होते हैं, वो आपके जो है
आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपके मान सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें जो है मूवमेंट मैनेजर के लिए भी आपको जो है ग्रेजुएशन डिग्री पास आउट होना जरूरी है, वो भी 60%, है ना। और इसके साथ ही CA ICWA CA जो भी आपके पास में है तो इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। चलिए तो जानते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो बताना चाहूँगा सिलेक्शन प्रोसेस आपका है 3 टाइप से होने वाला है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर एग्जाम होगा जो आपका CBT एग्जाम कह सकते हैं। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होने वाला है। तीसरा जो रहेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद डायरेक्टली आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है जी। तो चलिए हम जानते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कितने नंबर का रहेगा। सबसे पहले तो बता दो इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, जिसमें आपका 100 नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है, जिसमें नंबरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन पूछेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन पूछेंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन, जनरल स्टूडेंट के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटली आपका 1 घंटे का ये पेपर रहने वाला है, इसलिए विशेषकर टाइम का भी ध्यान देना आवश्यक है, ठीक है जी। चलिए हम जानते हैं कि भी जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस जानते हैं। इसमें आपका जो है मैनेजर पद है, जैसे जनरल, डिपो, मूवमेंट, अकाउंट, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। उसमें आपका जो है सबसे पहले ऑनलाइन बेसिस टेस्ट होएगा, इंटरव्यू होएगा, उसके बाद में आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन होने वाला। बाकी जो मैनेजर पद है हिंदी से रिलेटेड, उसमें सिर्फ आपका कंप्यूटर बेसिस एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है जी। ये 2 चीज़ें होगी और फर्स्ट में आपकी ट्रेनिंग भी होगी, इस बात का विशेषकर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अंतिम जो टॉपिक है उसके बारे में हम जान लेते हैं, कट ऑफ के बारे में। तो साथियों आपके लिए मैंने 2022 की कट ऑफ लेके आई है, 2022 और 23 की, जिनमें आपकी जनरल ग्रेड 3 की वैकेंसी और आपकी डिपो की वैकेंसी से रिलेटेड, मतलब उसके पद से रिलेटेड मैंने कट ऑफ लेके आई। मतलब टारगेटली इतनी कट ऑफ आपकी गई थी 2022 में। अब 2025 लगने वाला है, 2025 में आप देख सकते हैं कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है, इसलिए उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जिसमें बताना चाहूँगा जो है FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 की है, जनरल की फाइनल कट ऑफ की बात करें तो इसमें जनरल वालों की गई थी 72, EWS वाले की 67.50, OBC वालों की 64.25, SC वालों की 58.50 और ST वालों की कट ऑफ गई थी 58.50। और बात करें FCI ग्रेड 3 डिपोट पोस्ट है, उसमें बताना चाहूँगा जनरल वालों की जो है आपकी गई थी 68.25 की, है ना। EWS वालों की गई थी 64.25 की और OBC वालों की गई थी 63 की, SC वालों की 54 की और ST वालों की गई थी 54.25। जिसमें आपका पेपर है वो 100 नंबर का होने वाला है, 100 नंबर से ही आपकी कट ऑफ निकलने वाली है, ठीक है जी। बाकी यहीं तक की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और कोई डाउट है तो उसमें भी आपका जो है कमेंट ज़रूर करना, ताकि आपका डाउट हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।